जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में आज फिर प्रदर्शन होगा। वहां के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हजारों छात्र आज सड़कों पर उतरेंगे। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत फेल होने के बाद छात्रों ने झारखंड विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। छात्रों के मुताबिक उनका मार्च शांति के साथ और नॉन पॉलिटिकल होगा। विधानसभा घेराव को देखते हुए पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस ने छात्रों से शांति के साथ प्रोटेस्ट करने की अपील की है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब छात्रों को विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए बीती रात ही पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग भी कर दी है। बैरियर के ऊपर कांटीले तारों को लगाया गया है। पुलिस ने छात्रों से शांति के साथ प्रोटेस्ट करने की अपील की है। रांची में बीती रात प्रदर्शनकारी छात्रों ने तिरंगा लेकर फ्लैशलाइट के साथ मार्च निकाला। इस मौके पर राज्य के अलग अलग शहरों से पहुंचे छात्रों का हुजूम देखने को मिला। छात्र जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करने के साथ ही सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। रांची में छात्र और सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान छात्र और सरकार के बीच सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। छात्रों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर सीबीआई की जांच की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली है, सहमति जताई, लेकिन सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र, जिससे छात्रों का आंदोलन खत्म करने की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। इस पर छात्रों के डेलीगेशन से बात कर रहे मंत्रियों ने छात्रों से आंदोलन को स्थगित करने की अपील की है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 सदस्यों का इस्तीफा राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। सीआईडी समन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जिन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है उनमें नाम है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हसंदा और डॉक्टर जमाल अहमद। जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांकिते ने पहले से ही अपना इस्तीफा दे रखा है। इस तरह से जेपीएससी के पुनर्गठन की राह साफ हो गई है। लोकसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। ये बिल हैं केडलम नाम में परिवर्तन विधेयक, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक और खान और खनिज संशोधन विधेयक। गृह मंत्री अमित शाह खुद राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक पेश करेंगे और परिसीमन के साथ साथ एफसीआरए बिल अभी लिस्ट में नहीं है। सरकार दोनों बिल को लेकर सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी है। मॉनसून सत्र के बाद अब केवल 4 दिन ही बचे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद गुट के सभी 8 सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। एनसीपी शरद पवार के सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का मकसद सिर्फ महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है, जबकि कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर मुलाकात महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर है तो सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री के सामने परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट करें। नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। इस साल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मुक्केबाजों का रहा, जिन्होंने 10 पदक जीते। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। बीजेपी की देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी है। इस सिलसिले में आज पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जेपी गोलंबर में करगिल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बिहार के साथ मुंबई में तिरंगा फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। इसके अलावा कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी आज तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये तिरंगा यात्रा गोष्ठोपाल सरोनी से विक्टोरिया नॉर्थ गेट तक निकाली जाएगी। ममता बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही कल्याण बनर्जी हाईकोर्ट में केस करेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी भी हाईकोर्ट पहुंच सकती हैं। ममता के काफिले पर हुए हमले को टीएमसी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। रविवार को ममता बनर्जी के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वो नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर जा रही थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तभी गुस्साई भीड़ ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और हमला किया। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ममता बनर्जी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की है।
हमले को लेकर मैंने सीनियर अधिकारियों से जवाब मांगा है। जहां तक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है, वो पूरी तरह निराधार है। उस वक्त हमारा कोई नेता या कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं था, ना ही हमलावरों के पास बीजेपी का झंडा था। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम के दौरान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। सांसद ने एथेनॉल का विरोध करने वालों पर अटैक करते हुए यहां तक कह डाला कि क्या शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। बेंगलुरु में फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन जारी है। विभाग ने रविवार को भी कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट और होटल में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच की है, जिसमें होटल स्काई, रॉयल चेन होटल, मद्रास किचन, टेस्कॉन होटल और सेंचेज होटल से 132 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई जो खाने लायक नहीं थी। प्रक्रिया के तहत उन्हें नष्ट कर दिया गया। स्काई किचन में बड़ी अनियमितता मिलने पर रेस्टोरेंट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यूपी के झांसी में एक नाइट क्लब के अंदर युवकों के बीच किसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। उस दौरान शराब की बोतल और कुर्सियों से हमला किया गया, जिसमें एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए। ये पूरी घटना क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। मानसून की तेज बरसात जारी है। पहाड़ों पर जारी भारी बारिश के बाद जहां देश की सभी बड़ी नदियां उफान पर है, तो आज भी देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इधर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना उफान पर है। हालांकि यमुना के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन प्रशासन अब भी अलर्ट पर है। यूपी के 14 जिलों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर आधी रात से ही शिव मंदिरों के बाहर भक्तों की कतार लगने लगी है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मंदिरों के बाहर आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और साथ ही भोजन, प्रसाद और फल भी बांटे गए। इस मौके पर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान सभी इंतजामों और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद एक कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और कांवड़ियों में फल और जूस भी बांटे। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि यह हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमसे जितना हो सकता है उतनी सेवा करने की कोशिश करते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में बीती रात 2 समुदायों में झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। बाकी के आरोपियों की भी तलाश हो रही है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में बीती रात पुलिस मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बीती रात एक क्रेन गिरने से अफरा तफरी मच गई। क्रेन एक ट्रक पर गिरी, जिससे काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। हादसे की वजह से सड़क दोनों तरफ से ब्लॉक हो गई है, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हमीरपुर सिधार के पास चिनाब नदी में 2 युवकों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों की सूचना पर एनडीआरएफ ने काफी देर तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि युवकों ने रात को पार्टी की और उसके बाद नदी के पास आ गए थे। रूस के बॉर्डरी इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इन ड्रोन हमलों से 29 अपार्टमेंट ब्लॉक और 5 प्राइवेट घरों के साथ साथ प्रशासनिक इमारतों और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर तट पर सरकार के कब्जे वाले एक बंदरगाह पर हमला किया। इस हमले में 4 सैनिकों समेत 7 लोग मारे गए, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। इस हमले से मिडिल ईस्ट के अहम शिपिंग रूट पर खतरा बढ़ने के साथ गृह युद्ध फिर से आशंका बढ़ गई है छिड़ने की। विद्रोहियों ने मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए, जिससे बंदरगाह की इमारतों के साथ कमर्शियल सामान और खाने पीने की चीजों को भी नुकसान पहुंचा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश
और देश के पतंगबाज इकट्ठा हुए। इस महोत्सव के दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। इनमें जानवरों, समुद्री जीवों, कार्टून किरदारों, पारंपरिक आकृतियों वाली बड़ी बड़ी पतंगों का नजारा कमाल का था, जिन्हें देखने के लिए भीड़ भी काफी मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने तालमेल बिठाकर स्टंट काइट का भी शानदार प्रदर्शन किया।